Good morning all of you. I hope all of you are fit and fine. कक्षा 7वीं में हम पाठ 13 इसका हिंदी अनुवाद कर चुके हैं कंप्लीट, और आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य जो कि आप हिंदी अनुवाद के आधार पर ऑलमोस्ट कर चुके होंगे, परंतु फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं और इसको आप चेक भी करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरत में हमारा जो पहला प्रश्न है, नृपस्य नाम किम आसीत। नृपस्य मीन राजा, राजा का नाम क्या था। इस पाठ में दो ही नाम आए हैं, वैसे तो तीन चार नाम है, परंतु राजा के नाम में क्या है, शूद्रकै, कि राजा का नाम क्या था, शूद्रकै। तो हम यहाँ इसका उत्तर दे देंगे शूद्रकै है। राजकुमारस्य नाम किम आसीत। राजकुमार का नाम क्या था। राजकुमार का नाम क्या था, वीरवर है, तो इसका उत्तर हम दे देंगे वीरवर है। रात्रौ का क्रंदती स्म। रात में कौन रो रही थी, एक स्त्री, या उसने स्त्री ने अपना परिचय भी दिया था, मैं इस राज्य की राजलक्ष्मी हूँ, तो आप इसका एका स्त्री या फिर राजलक्ष्मी ये उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, वीरवरस्य पुत्रस्य नाम किम आसीत। वीरवर के पुत्र का क्या नाम था, शक्तिधर है, तो हम उत्तर देंगे शक्तिधर है। नृपः वीरवराय किम राज्यम अयच्छत। राजा ने वीरवर को कौन सा राज्य दे दिया था, कर्नाटक राज्यम, तो कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। नृपः वीरवराय कति नामकानी दत्तवान। सॉरी, इसमें पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। टेस्ट में भी आप ध्यान रखेंगे कि पूरे वाक्य में ही उत्तर देना है, तो कति के स्थान पर हम उत्तर देंगे 50 स्वर्ण। बाकी सारा हमारा प्रश्न में से ही है, तो नृपः वीरवराय 50 स्वर्ण नामकानी दत्तवान, कि राजा ने वीरवर को 50 सोने के सिक्के दिए। तो उत्तर हमने कंप्लीट लिखना है, नृपः वीरवराय 50 स्वर्ण नामकानी दत्तवान। नेक्स्ट है, वीरवराय धनम स्वीकृत्य किम कृतवान। वीरवर ने धन स्वीकार करके क्या किया। आपको पता है कि पाठ में आपने पढ़ा है कि उसने जैसे ही राजा से धन लिया, उसका आधा धन मंदिर में दान कर दिया, और उससे बचा हुआ आधे धन को उसने निर्धनों को दे दिया था, और उसके बाद जो बच गया था उसने स्वयं यूज किया था, उसको स्वयं प्रयोग किया था। तो हम इसका उत्तर देंगे वीरवराय धनम स्वीकृत्य अर्धम धनम मंदिरेभ्य निर्धनेभ्य च दत्तवान। इकट्ठा कर दिया। वैसे अगर आप पाठ में से इसका उत्तर देंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, लर्न करने में भी थोड़ी मुश्किल आएगी, इसलिए हम इसको संक्षिप्त में उत्तर देंगे कि वीरवराय धनम स्वीकृत्य, धन स्वीकार करके, अर्धम धनम आधा धन, मंदिरेभ्य निर्धनेभ्य मंदिर को दिया था और निर्धनों को दिया था, मंदिरेभ्य निर्धनेभ्य च दत्तवान। अगला है, क्रदंती स्त्री वीरवरम किम आवदत, कि रोती हुई स्त्री ने क्या कहा था कि मैं इस राज्य की राजलक्ष्मी हूँ, अब मुझे इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं रो रही हूँ, ये उसने बोला था। हम उत्तर देंगे अहम अस्य राज्यस्य राजलक्ष्मी अस्मि। यहाँ पे अस्ति नहीं लिखना है, अस्मि लिखना है, केवल इतना ही उत्तर देंगे, और प्रश्न में से आपको कुछ नहीं लिखना है, आपका उत्तर सिर्फ यही होगा, अहम अस्य राज्यस्य राजलक्ष्मी अस्मि। नेक्स्ट है, शक्तिधर स्वपित्रम किम आवदत। शक्तिधर ने अपने पिता को क्या बोला था। शक्तिधर जो वीरवर का पुत्र था, जब वीरवर ने शर्त बताई राजलक्ष्मी की कि आप अगर अपने पुत्र को बलिदान दे दोगे तो मैं इस राज्य में रहूंगी, तो उसने क्या बोला था कि धन्यो अहम यस्य प्राणानाम उपयोगे अस्य राज्यस्य रक्षायै भविष्यति, कि धन्य हूं मैं जिसके प्राणों का उपयोग इस राज्य की रक्षा के लिए होगा। तो आगे भी बोलता है कि इसलिए देर नहीं करनी चाहिए, और चलिए वहां चलते हैं। तो लेकिन हम इतना ही देंगे उत्तर, धन्यो अहम यस्य प्राणानाम उपयोगे अस्य राज्यस्य रक्षायै भविष्यति। तो ये आपको बुक में से भी मिल सकता है। नेक्स्ट है, वीरवराय कस्य शिरोच्छेदनम अकरोत्। वीरवर ने किसका सिर काटा था। कस्य की जगह उत्तर देंगे हम पुत्रस्य। बाकी सारा हमारा प्रश्न में से होगा, वीरवराय पुत्रस्य शिरोच्छेदनम अकरोत्। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि आपको पता है कि प्रश्न निर्माण में हमें क्या करना होता है कि जो रेखांकित शब्द है उसके लिंग, विभक्ति और वचन को जानना होता है। तो हमारा जो पहला शब्द है वीरवरम, वीरवरम जो है वो पुल्लिंग है, द्वितीय और एक वचन है।
तो किम के पुल्लिंग, द्वितीय और एकवचन में जाओगे जब आप कै, कऊ, के, कम, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तस्मयी 50 स्वर्ण नामकानी दत्तवान, तस्मयी की जगह हम उत्तर देंगे कस्मयी। ये भी आपका पुल्लिंग में आएगा, पुल्लिंग चतुर्थी और एकवचन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्मयी। अहम नृपस्य राजलक्ष्मी अस्मि, नृपस्य ये भी आपका पुल्लिंग षष्ठी और एकवचन में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कस्य। अधुना विलंब न करणीय, अधुना विलंब नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए इसका प्रश्न तो ये बनेगा, परंतु विलंब जो है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग प्रथमा और एकवचन में आता है, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा क्या। क्या के पीछे विसर्ग लगाएंगे और प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अगला है पत्नी प्राण त्यागम अकरोत, पत्नी प्राण त्यागम अकरोत, प्राण त्याग कर दिया मतलब क्या कर दिया, और वैसे भी ये नपुंसकलिंग है और नपुंसकलिंग द्वितीय और एकवचन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा किम। किम हम इसका प्रयोग करेंगे किम का। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न जो है संयोजित यानी कि मेल करना है। परस्परम श्लोक अंशान मेलित, आपको इस पाठ में 2-3 श्लोक सुनने को मिले हैं, आपने उनके अंशों को मिलाना है आपस में, तो आप अपनी बुक में इसको कर सकते हैं। धनानी जीवितम च एव, धन और जीवन क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय आने पर इन्होंने नष्ट होना ही है, तो इसका जो मेल होगा प्रार्थे प्राज्ञम उत्सृजेत, प्रार्थे प्राज्ञम उत्सृजेत। सन्निमिते वरम त्यागो, अभी बता ही रही थी कि धन और जीवन को दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए और समय आने पर इनका विनाश जो है निश्चित है। सन्निमिते अच्छे कार्य के लिए अगर इसे छोड़ा जाए तो वो श्रेष्ठ है, अन्यथा इसका जो त्याग है वो निश्चित है, तो इसका जो विनाश है वो निश्चित है। सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियति सती। जीवंते मर्यंते च, जीते हैं और मर जाते हैं, कैसे, मुझ जैसे शुद्ध जंतु, तो मद्विदा शुद्ध जंतु है, इससे इसको मैच करेंगे। प्रियम बुरियाद कृपण है, सामने इसका उत्तर है कि जो उदार हृदय व्यक्ति होता है उसको प्रिया बोलना चाहिए, और जो शूरवीर है उसको अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तो शूरवीर है, शूर है स्याद विकथन है, तो प्रियम बुरियाद कृपण है, शूर है स्याद विकथन है। एक बार मैच कर लेंगे। धनानी जीवितम च एव प्रार्थे प्राज्ञम उत्सृजेत। सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। जीवंते मृयंते च मद्विदा शुद्र जंतव। प्रियम बुरियाद कृपण शूर सियाद विकथन। ये हमारा मैच है। अगला प्रश्न है हमारा विभक्ति और वचन लिखना है। ये पद दिए गए हैं, इन पदों की आपको विभक्ति और वचन लिखना है। तो देखेंगे नृपस्य, ऐसा शब्द आपने देखा होगा और आप खुद भी कर सकते हैं। रामस्य जैसा शब्द है ये, षष्ठी विभक्ति और एक वचनम में आएगा ये। नेक्स्ट है वीरवरम। अभी बताया था मैंने आपको कि वीरवरम जो है वीरवर का शब्द रूप है और ये राम की तरह चलेगा, द्वितीय और एक वचनम में आएगा, द्वितीय विभक्ति और एक वचनम में। धनानी नपुंसकलिंग है, प्रथमा और द्वितीय दोनों में आएगा, धनम धने धनानी, धनम धने धनानी आएगा। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों स्लैश लगाकर ऑब्लिक लगाकर करेंगे कि प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियां यहाँ हो सकती हैं, और इसका जो वचन होगा वो होगा बहुवचनम। भवत्यई ये आपका चतुर्थी विभक्ति में आएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम में। ये भगवान का शब्द रूप है जो स्त्रीलिंग में चलेगा। नेक्स्ट है हमारा पुत्रम, पुत्र का शब्द रूप है ये राम की तरह, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा द्वितीय और एक वचनम। आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अब आप इसको एक्सरसाइज को आप ध्यान से सुने, समझें और अपनी पुस्तक में करके मुझे भेजेंगे आप। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो आपको एक्टिविटी दी गई है, इस दृश्य को देखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। अपनी जानकारी के अनुसार इस दृश्य के बारे में कुछ वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो आपने इसके ये जो चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र को देखकर कुछ वाक्य अपने आप ही संस्कृत में बनाने की कोशिश करनी है। तो आप ये एक्टिविटी भी करेंगे, बुक में ही करेंगे, और इसको भी आप करके भेजेंगे। धन्यवाद।